जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 23 मई हो चुकी है और 22 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप दोनों ही पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं आज इंडिसेस ने कैसा परफॉर्म किया। तो आज निफ्टी 50 लगभग 1% बढ़त के साथ क्लोज़ हुआ है, जो कि बहुत अच्छी रिकवरी है। जो भी फॉल पिछले कुछ दिनों में आया था वो सारा रिकवर हो गया है एक ही दिन में। और इसके साथ साथ आइए नज़र डालते हैं निफ्टी मिड कैप 50 में, जो कि 0.78% अप है। मिड कैप 100 जो कि 0.64% अप है। मिड कैप 150 वो 0.59% अप है। तो ब्रॉडर देखा जा सकता है कि 0.6 टू 0.7% के आसपास मिड कैप भी अप है आज, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर नज़र डालें निफ्टी स्मॉल कैप 100 पे तो 0.80% अप है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 0.97% अप है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.59। तो सिमिलर, जितना मिड कैप अप है मोटा मोटा उतना ही स्मॉल कैप भी अप है 0.6 टू 0.7%। तो तीनों ही सेगमेंट तीनों ही कैटेगरी में आज बढ़त देखने को मिली है। लेकिन आज का जो लीडर था वो निफ्टी था, तो 1% के आसपास वहाँ बढ़त हुई है। तो लार्ज कैप के जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी बढ़ेंगे। तो हरियाली तीनों तरफ दिखाई देगी। तीनों सेगमेंट जो हैं हमारे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों में ही हरियाली देखने को मिलेगी। आइए चलिए बात करते हैं FIDI के डेटा की। तो FI ने कल 5,000 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है और इसके अगेंस्ट हमारे DI ने 37 करोड़ की बाइंग करी है कैश में। कल आपको पता है मार्केट अच्छा खासा गिरा था, लगभग 170 पॉइंट। लेकिन ये सारा सिनेरियो आज रिवर्स हो चुका है। मेरे को उम्मीद है कि आज FI ने दोबारा कैश में बाइंग करी होगी। तो FI थोड़ा कॉशियस खेल रहे हैं। देखिए FI कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं US से, तो उनको US में कुछ दिक्कत नज़र आती है तो यहाँ बेचना शुरू कर देते हैं। और हमारी मार्केट अब थोड़ा रेजिलियंट हो गई है, ठीक है। जब तक बहुत हैवी सेलिंग नहीं आती FI की तरफ से तब तक कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन वो बाय करते हैं, एक दिन वो सेल करते हैं, एक दिन बाय करते हैं, एक दिन सेल करते हैं। उससे हमारी मार्केट के मोमेंटम और दिशा में कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ता। दिशा में अंतर तभी पड़ता है जब वो लगातार 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 12-12 हज़ार की करोड़ की सेलिंग करते चले जाएं, तब जाके असर पड़ना शुरू होता है। बाकी उन्होंने 5,000 करोड़ एक दिन खरीद लिए, 10,000 करोड़ एक दिन बेच दिए, फिर 10,000 करोड़ खरीद लिए, 6,000 करोड़ बेच दिए। उससे हमारे मार्केट की दिशा और मूड पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। देखिए FI तो अब नेट सेलर्स ही हैं पिछले काफ़ी सालों से। तो उसके बाद भी हमारा मार्केट पिछले 8-10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो मुझे लग रहा है FI का अब वो इम्पैक्ट और वो रुतबा हमारे बाज़ार में नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, अगर वो लगातार सेलिंग पे आ जाए तो इम्पैक्ट आएगा। देखिए अगर आपके इकोनॉमी के 3 पिलर हैं, ठीक है, FI, DI और रिटेलर, तो अगर एक पिलर भी बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे या बिल्कुल ही टूट के गिर जाए तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। तो थोड़ा बहुत भी अगर सपोर्ट मिलता रहे, किसी दिन बाई करते रहे, किसी दिन सेल करते रहे, तो ठीक ठाक गाड़ी चलती रहती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं अपने शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ हर रोज़ की तरह। तो इससे पहले कि मैं इस पोर्टफोलियो के बारे में बात करूँ तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको फ्लिपकार्ट का एक लिंक नज़र आएगा। इस लिंक के थ्रू जाकर आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से आपको कोई भी सामान लेना हो और इस लिंक के थ्रू जाने से आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस में कोई अंतर नहीं आएगा। जितने ऑफर्स और डिस्काउंट्स आपको नॉर्मली भी फ्लिपकार्ट में मिलते हैं वो भी इसके थ्रू आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मुझे 0.75% लगभग 483 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और इन्वेस्टेड वैल्यू 79,000 है, करंट वैल्यू 65,000 है। और डाबर में मुझे 49 रुपीज़ का आज नोशनल गेन हुआ है। HDFC स्मॉल कैप का ETF पड़ा है, इसमें 26 रुपये का गेन हुआ है। एयरकॉन में आज 72 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। FMCG ETF है, इसमें 26 रुपये का आज गेन हुआ है। टॉप 10 AD ETF है, टॉप 10 एड ETF, जिसमें आज 10 रुपये का गेन हुआ है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, तो ये छोटे छोटे गेन भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप परसेंटेज वाइज देखें तो अच्छा परसेंटेज गेन हुआ है आज FMCG ETF टॉप 10 एड ETF में। जीनस पावर में आज 148 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.25%। तो जीनस पावर में अच्छी रिकवरी आ रही है।
टाटा मोटर्स में आज 16 रुपये का गेन हुआ है, निफ्टी 20 में 61 रुपये का गेन हुआ है और इंडसइंड बैंक में 218 रुपये का गेन हुआ है। तो लगभग इरकॉन को छोड़ के आज सारे ही जितने शेयर्स और ईटीएफ मेरे पास हैं सब आज पॉजिटिव में बंद हुए हैं। ओवरऑल दोस्तों अभी भी ये पोर्टफोलियो 18% के नुकसान में है। 14,685 रुपये का नुकसान अभी भी मुझे इस पोर्टफोलियो में है। 79,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 65,000 करंट वैल्यू है और मैं छोटी छोटी पोजीशंस अपने ईटीएफ्स में बनाता जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने हाल फिलहाल में FMCG का ETF लिया और टॉप 10 एड ETF लिया है। तो इन ETFs में धीरे धीरे मैं पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ और लेट्स सी क्या होता है। अगले 2-3 महीने में स्विंग खेलने की कोशिश करेंगे। इसमें 5-6% कमाना है, जितना इन्वेस्ट हो जाए 5,000 10,000 एक ETF के अंदर। तो ये मैं दिखाता रहूँगा आपको कि किस तरीके से मैं पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ और क्या मैं सक्सेसफुल हो पाता हूँ इसमें प्रॉफिट निकालने में। देखते रहिएगा आप। आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जहाँ पर मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा। तो कल इस पोर्टफोलियो में 1447 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 0.39%। इन्वेस्टेड वैल्यू 3,47,000 है, करंट वैल्यू 3,68,000 है। 21,000 रुपये का नोशनल गेन है, लगभग 6% का मुनाफा है इस पोर्टफोलियो में। 85,200 की मेरी SIP लगी हुई, जिसमें से 59,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक में कल मुझे 307 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 5 रुपये के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 398 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 6% के प्रॉफिट में है ये फंड। ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप में कल 333 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 6% के प्रॉफिट में है ये फंड। HDFC मिड कैप में कल 19 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 7.5% के प्रॉफिट में ये फंड। कोटक एमर्जिंग इक्विटी में कल 1 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 7.61% के प्रॉफिट में। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ लगभग 45 रुपये का गेन लॉस हुआ है कल और लगभग 7.5% के मुनाफे में ये फंड। एडलवेज स्मॉल कैप में कल 1 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 7% के मुनाफे में ये फंड। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में कल 19 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में ये फंड। कोटक स्मॉल कैप में कल 28 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कल 38 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में ये फंड। एडलवेज मिड कैप में 2 रुपये का लॉस हुआ है कल, लगभग 8.5% के मुनाफे में ये फंड। तो एडलवेज मिड कैप अभी भी लीड कर रहा है एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में। HSBC स्मॉल कैप में 49 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में ये फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 12 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में ये फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 47 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.25% के मुनाफे में ये। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में कल 58 रुपये का लॉस हुआ है और 7% के मुनाफे में ये फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 28 रुपये का लॉस, 6.5% के मुनाफे में ये फंड। बंधन कोर इक्विटी में कल 42 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में फंड। JM फ्लेक्सी कैप में कल 70 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में फंड। टाटा स्मॉल कैप में कल 24 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में फंड। SBI स्मॉल कैप में कल 2 रुपये का गेन लॉस हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में ये फंड। और आइए आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी SIP मेरी आज भी कटी हैं। तो SIPs लगातार जारी हैं। कल जो SIPs कटी थी उन्हें सस्ते में भी मिल गई, आज जो SIP कटी है उन्हें थोड़ा महंगे में मिल गई। इसी तरीके से SIPs एवरेज आउट हो जाती हैं। तो 23 मई की SIP में आज कटी है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक एमर्जिंग इक्विटी, एडलवेज मिड कैप, ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 SIPs मेरी आज भी कटी हैं। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जहां पर मैंने दिसंबर के बाद से कोई बाइंग नहीं करी है, क्योंकि सारी बाइंग मैं अब इंड मनी ऐप में करता हूं। तो इस पोर्टफोलियो में कल 8,744 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और जो टोटल रिटर्न है वो 66,000 नेगेटिव में है। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,79,000 करंट वैल्यू है। और आइए दिखाता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल इस पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न दिया और किसने नेगेटिव। तो कल की गिरावट के बाद भी यहाँ पे पॉजिटिविटी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस ने कल 2% का मुनाफा दिया है। HDFC डिफेंस ने लगभग 1.25% का मुनाफा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्को का 0.6% का गेन दिया। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 0.12% का, इन्वेस्को इंडिया PSU ने 0.08, कोटक एमर्जिंग इक्विटी ने 0.01% का गेन दिया है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने गेन दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं बाकी सारे म्यूचुअल फंड इन्होंने थोड़ा थोड़ा नुकसान दिया है और आगे जो म्यूचुअल फंड आएंगे उन्होंने नुकसान थोड़ा ज़्यादा दिया है। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि मैं बहुत तेज़ी से स्क्रीन को चला देता हूँ तो वो फंड्स में देख नहीं पाते।
कि किस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, किसने ख़राब रिटर्न दिया है। तो ये थी कल की कहानी, और ये सब मिल मिला के कल 8,744 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। आज मार्केट ने लगभग 250 पॉइंट की बढ़त दिखाई है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 1% से ऊपर की बढ़त है। तो कल बहुत अच्छा बनकर आएगा हमारा प्रॉफिट म्यूचुअल फंड में। दोनों ही पोर्टफोलियो में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कल। तो मुझे ऐसा लगता है कि 0.65 टू 0.75 के बीच बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो 0.65 टू 0.75 के बीच पोर्टफोलियो ग्रो करेंगे, ग्रो ऐप का भी और इंड मनी ऐप का भी। तो जहाँ तक मार्केट की बात है, मार्केट में मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि स्ट्रेंथ बरकरार है मार्केट में। ये बुल रन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मार्केट अब 25,250 की तरफ देख रहा है, और अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है। जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है, तो बिग एक्शन अगले हफ्ते हो सकता है। और अगले हफ्ते मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए उत्तराखंड कानाताल। तो शायद वीडियो एक आध दिन डिले हो जाए या फिर वीडियो छोटे आए, तो जो भी होगी सिचुएशन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं अपना फ़ोन और कोशिश करूंगा अपना माइक भी साथ में लेके जाऊंगा, लेकिन अगर माइक साथ में नहीं लेके गया तो फ़ोन तो साथ में रहेगा, तो बिना माइक के वीडियो बनेगा। तब आवाज़, वैसे भी आप लोग कहते हैं आवाज़ तो वैसे भी अच्छी नहीं आती, तब थोड़ा और अच्छी नहीं आएगी। तो आई थिंक मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।